चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इज 0 ए रेशनल नंबर। उन्होंने क्या बोला है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q, क्या p/q फॉर्म में अपन लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब एक चीज़ सुनो, इन्होंने क्या पूछा है कि जो 0 आपको दे रखा है उसको p/q में लिख सकते हैं क्या। अब आप ध्यान रखना, आपको किस में लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है। और आपको पता है कि भाई q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई बात समझ में। अब एक चीज़ सुनो, q 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, नहीं होगा तो उसने क्या बोला 0। उसने ये नहीं बोला है कि भाई ऊपर है कि नीचे, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर, उसने ये नहीं बोल रखा है। जब कुछ नहीं बोल रखा है तो अपन क्या लेते हैं, नॉर्मल 0 लेंगे। आई बात समझ में। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला 0 रेशनल है या इरेशनल। तो क्वेश्चन क्या उठा कि सर ये p/q में कहाँ लिख पा रहे हैं अपन, मतलब अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो भी चल सकता है। आई बात समझ में। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है 0 के नीचे 2 हो जाए, ये भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, 0 के नीचे 4 ले लिया अपन ने, 3 ले लिया। अरे बस में मतलब 0 के नीचे कोई भी डिजिट आ सकती है। तो कंडीशन क्या है, q 0 नहीं होना चाहिए, p तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे p तो 0 है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आप लिख देना कि आंसर क्या है हमारा यस। आगे बात समझ में कि इसको अपन लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। क्लियर आपके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। उन्होंने ये बता रखा है कि जो ये नंबर है ना 3 एंड 4, इनके बीच में कितने नंबर, 6 ही पूछा है ना, 6 रेशनल नंबर। अब एक चीज़ सुनो, जब भी कोई 2 नंबर दे रखे हों और उसके बीच में क्या निकालने हों, कितने भी रेशनल नंबर निकालने हों, तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो याद रखना 6 + 1, एक क्या कर लो, प्लस कर दो, ठीक है। 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 6 + 1 किया तो कितना हो गए 7। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे 6 + 1 करके हमने क्या कर लिया 7। तो मतलब अब 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, जब किसी 2 नंबर के बीच में कितने नंबर, कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो उस रेशनल नंबर में कितने, 6 रेशनल नंबर में +1 कर लो, कितना आया 7। तो इन दोनों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, ठीक है। अब कैसे करेंगे समझो आप, एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है। अब क्वेश्चन क्या बना कि सर इन 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो रेशनल नंबर कहाँ है, ये तो p/q में है नहीं, तो इसके नीचे मैं क्या 1 लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं। फर्स्ट नंबर तो हमारा ये हो गया, सेकंड नंबर हमारा ये हो गया। क्लियर है। फिर 7 आया तो 7 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी करना है। इसमें न्यूमरेटर से भी करेंगे अपन और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है आपका। अब सुनो, ऊपर वाली डिजिट को ऊपर वाली से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, फिर 4 × 7 = 28 और 7 × 1 = 7। आगे बस समझ में। अब देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपन ने किया, एक नंबर तो हमारे पास जी आया और एक नंबर हमारे पास जी आया। मतलब अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर आपने ये प्रोसेस क्यों किया, जब ये 2 नंबर ऑलरेडी दे रखे थे तो इनके बीच ही आप बता देते। अब एक चीज़ सुनो, क्या होता है कि जब ये 2 नंबर को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो ना 3 है और कितना है 4 है, 3 के बाद में जस्ट क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब इनके बीच में अपॉन में जो भी नंबर आएंगे हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, जो भी नंबर था उसमें +1 करके 7 कर लिया। तो उससे क्या हो गया, ये दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए। दिख रहा है आपको 7 7 आ गया ना। तो अब यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कितना है 28। तो इन दोनों के बीच में क्या निकालो, 6 रेशनल नंबर लिख देते हैं।
6 रेशनल नंबर। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई अपन ने 7 से किया था, कितना आ गया 21/7। तो इसको काउंटिंग में नहीं लेना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो निकालना है ना। तो नीचे तो 7 है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस जब आप रेशनल नंबर फाइंड आउट करो ना, तो डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होंगे तब भी फाइंड आउट होगा, और सेम नहीं होंगे तो नहीं फाइंड आउट होगा। क्लियर है? 21 है, आगे देख लो 22/7। ठीक है, लिख देते हैं 22/7। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और देन 27/7। आगे बसन में अब आप देख लो 22, 3, 4, 5, 6, 7 और सबके नीचे क्या है 7 है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7। क्लियर है आपके? ठीक है, अब देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर आ गए 6 रेशनल नंबर। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ सुनो, हो सकता है बुक में ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपन ने किया 7 से मल्टीप्लाई, हो सकता है बुक वाला 7 से नहीं करके 8 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे 9 से हो जाए, 10 से हो जाए, तो डिफरेंस आ सकता है। आई पसंद में? बस ये ध्यान रखना, जो नंबर है ना उसमें +1 करके आगे वाली डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। क्लियर आपके? ठीक है, नहीं तो क्या हो गया, नंबर छोटे हो जाएंगे और 6 अपन फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर आपके? अब आगे देखो, ये हो गया एज इट इज़ नंबर आपके क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखें अपन, क्या बोला है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम वही प्रोसेस, कितना कितना चाहिए 5 ना, 5। अब आप देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 + 1 = कितना 6। क्लियर आपके? तो अब यहाँ पे देखो 5 + 1 किया तो कितने, किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से होगा। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या दिया हुआ है 3/5, सेकंड नंबर आपको क्या दिया हुआ है 4/5। आगे बात समझ में, एक नंबर तो ये है हमारे पास और एक नंबर ये है। क्लियर आपके? मल्टीप्लाई बाय 6 है तो 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे 6 को ऊपर भी करें और 6 को नीचे भी करें। मैं फिर बता रहा हूँ, आप 6 से नहीं करते हो तो 7 से कर देना, 7 से नहीं करते हो 8 से कर देना, है ना, बात वही है। बट नंबर कितने भी हो सकते हैं ना अपने, है ना, तो फर्क आ सकता है। 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। क्लियर आपके? अब आप देख लो, दो नंबर दिए हुए थे, फिर हमने क्या किया कि 6 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। अब वापस क्वेश्चन उठा कि सर ये दो नंबर तो ऑलरेडी थे, आपने ये प्रोसेस क्यों किया। देख लो, डिनोमिनेटर भी क्या था, सेम था, डिनोमिनेटर भी क्या था, सेम था, तो आपने ये क्यों किया। अब मेरी बात सुनो, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन 3 के बाद तो जस्ट 4 आ रहा है, 4 ही आ रहा है, क्या बीच में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया कि भाई 5 से अपन नहीं कर पा रहे ना भाई, नीचे 5 है फिर भी, तो 5 नंबर क्या थे दे रखा है ना, फाइंड आउट करना है, तो 5 + 1 6, उससे मल्टीप्लाई करके देख लो आया सेम डिनोमिनेटर। फिर अपन आगे देखते हैं कितने 5, यहाँ लिख देते हैं 5 रेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में अपन को 5 रेशनल नंबर निकालने। अब आप देखो कितना है 18 तो है ही, और यहाँ पे कितना है 24 है। आगे बढ़ो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब एक चीज़ सुनो, इनको अपन ने सोल्व किया था, अगर इनमें कोई चीज़ डिवाइड होती तो अपन डिवाइड कर लेते। क्या हो रही थी, क्या भाई ऐसा कोई नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर देखो, ऐसा कोई नंबर हो जो कट रहा हो ना, तो काटना पड़ेगा। ठीक है, 19/30, भाई 19 तो अपने अपनी प्राइम नंबर है, किसी और का डिवाइड हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये तो नहीं कैंसिल हो रहा है, लेकिन 0 से 0 ये कैंसिल हो रहा है, हो गया। ये 3 से हो रहा होगा, हो रहा है ना, 3 7 जा 21,
3 1 जा 3 और 0 का 0। अब किसी से नहीं हो रहा है। ध्यान रखना वैल्यू पॉइंट में नहीं लानी है, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, रेशनल नंबर की, तो अपन में ही तो लिखेंगे अपन। ये कैंसिल हो रहा है ना 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर ये 2 1 जा 2, 1 बचे 10, 2 5 जा 10। ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 23 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है ना, नहीं हो सकता। अब इसको यहाँ लिख दो आंसर 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ठीक है, अपना फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी फाइनल आंसर हमारा ये था। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना क्वेश्चन कैसे करने। अब आगे देखो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन अपन को क्या दिया हुआ है फोर्थ में ये बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ट्रू है या फॉल्स है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब आपको रीज़न देना है कि भाई क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, अब आप देखें ट्रू और फॉल्स बताना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, देखते हैं अपन। अब आप समझो, देखो एक तो बोला है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, या चलो फुल फॉर्म लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट बात हो रही है हमारे होल नंबर की। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का नाम यूज हुआ है और होल नंबर का यूज हुआ है। तो यहाँ पे देख लो नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चलते रहते हैं ये इन्फिनिट तक। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये अपन बेसिक पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? नेचुरल नंबर लिख दिए और अपन ने होल नंबर लिख दिए। उन्होंने क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब इन ये सब क्या होल नंबर में आते हैं। उन्होंने क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब ये सभी क्या होल नंबर के पार्ट हैं, बिल्कुल हैं, है ना। क्योंकि देखो ना 1 इसमें भी तो आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर 0 कहाँ आ रहा है, 0 से मतलब नहीं है। उसने ये बोला है कि सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं, बिल्कुल है। 1 भाई ये भी तो आ रहे हैं, 1 2 3 इसमें भी आ रहा है होल में, और नेचुरल में भी आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे क्या हो गया, इसका अगर हम आंसर लिखें तो हो गया हमारे पास ट्रू। आई बस हमें इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ट्रू। क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। ठीक है, सेकंड का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। अब सेकंड में क्या बोला है देखना, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया अपन लिख देंगे। ठीक है, एक तो इंटीजर की बात हो रही है और होल नंबर की। ठीक है, लिख देते हैं अपन। ठीक है, सुनो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इंटीजर नंबर, और एक नंबर अपन लिख देते हैं होल नंबर। आई बात समझ? एक तो इंटीजर की बात हो रही है और होल नंबर की। इंटीजर अपन ने क्या पढ़ा था, ऐसे नंबर जिसमें माइनस का फिगर भी आ जाए, ये पॉजिटिव की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? ये तो होते हैं इंटीजर। और होल नंबर की बात करें तो 0 से स्टार्ट अपन कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखें, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? इन सब को क्या मैं होल नंबर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? माइनस का फिगर भी तो आ रहे हैं, समझ लो। उन्होंने क्या बोला, एवरी इंटीजर, मतलब पूरे इंटीजर नंबर क्या होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब माइनस वाले फिगर को होल नंबर कैसे कह सकते हैं? आई पसंद में? तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, फॉल्स हो गया। बिल्कुल आगे पसंद में? ठीक है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अपन थर्ड पार्ट देखें। ठीक है, थर्ड में क्या बोला है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर।
अब एक तरफ तो अपन रेशनल लिख देते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं, होल नंबर। ठीक है, देखते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे रेशनल नंबर और एक है होल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, रेशनल नंबर कोई से भी ले लो आप, जिसको अपन p/q में लिख सकते हैं। मैंने बोला 22/7, मैंने बोला -5/2, मैंने बोल दिया 0/4। समझ लो, p/q में लिख रखा है, इन्फिनिट चलते रहेंगे। होल नंबर कहाँ से, 0 1 2 3 4 ये चलते रहता है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या इन सब को अपन होल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अपन में थोड़ी आते हैं, ये तो नॉर्मल 0 1 2 3 ऐसे ही होते हैं। तो मतलब इन सब को अपन होल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो अपन की फॉर्म में है और ये नॉर्मल है। तो मतलब इसका आंसर हमारे क्या हो गया, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो गया फॉल्स। क्लियर आपके?